नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। और चलते हैं आज के मुद्दे की ओर। बारिश के बीच बीजेपी महिला मोर्चा सड़कों पर उतरी, जहां राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। यहां तक कि राहुल गांधी की अर्थी तक निकाली गई और उसे जलाया भी गया। इल्जाम ये कि बिहार में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता जी को लेकर अभद्र टिप्पणी की। इसी का विरोध आज भोपाल में देखने को मिला, जहां पर रेड क्रॉस अस्पताल के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया। लेकिन महिला मोर्चा का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। और अब बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की जुबान बेकाबू है या बीजेपी सिर्फ राजनीति की गर्मी बढ़ाना चाहती है। आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा इस बीच नेताओं ने। राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले बिहार चुनाव में इतने नीचे स्तर पर उतर गए कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए जो अभद्र टिप्पणी करी है, सर्व करने वाली बात है। मातृशक्ति इसकी घोर निंदा करता है और राहुल गांधी से उम्मीद नहीं थी। आज तो उनके माँ के संस्कारों पे प्रश्न देने लगने लगा है कि आपने अपने बेटे को क्या संस्कार दिए, जो एक स्वर्गीय माँ के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए इतना गंदा बोल रहे, इसका घोर निंदा करते हैं। राहुल गांधी के रहते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और जिस तरह से महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया है, राहुल गांधी को तत्काल माफी मंगवाना चाहिए, तत्काल माफी मंगवाना चाहिए और स्वयं भी माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी का पुतला जलाया है और मध्य प्रदेश के सभी जिलों में ये पुतला जलाया जा रहा है और हम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को ये आगाह करना चाहते हैं कि आए दिन आप महिलाओं का अपमान मत करिए। ये मातृशक्ति अगर जाग गई तो बची खुची कांग्रेस भी स्वाहा हो जाएगी। वो दल जिसके नेता राहुल गांधी के मंच से हमारी बहनों के बारे में, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की जाती है, उसका हम सब विरोध करने के लिए आज जमा हुए। कांग्रेस की संस्कृति हमारी बहनों के असम्मान की है, उनको अमर्यादित शब्दों का उपयोग करते हैं और भारतीय राजनीति जो सुचिता की राजनीति रही, उसके कारण, उनके कारण आज ये राजनीति खराब होती जा रही है। राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जिनके संरक्षण में हर नेता बहनों के बारे में गलत टिप्पणी करता है। और अब चलते हैं पैनल की ओर। हमारे साथ कौन कौन जुड़ा है वो बताते हैं आपको। हमारे साथ बीजेपी से ब्रजगोपाल लोया जुड़ चुके हैं, हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर सिंपी अग्रवाल जुड़ चुकी हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी मौजूद हैं। आप तीनों का ही इस पैनल पर बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर सिंपी जी आपसे ही रहेगा कि राहुल गांधी आखिर ऐसे बयान क्यों देते हैं जिससे बीजेपी को हर बार नया हथियार मिल जाता है। देखिए, ये भाजपा का और आपका भी प्रश्न गलत है कि राहुल गांधी जी ऐसी टिप्पणियां क्यों करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने ये टिप्पणी करी नहीं है। सर्वप्रथम हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कांग्रेस संवाद और संघर्ष की राजनीति करती है, अभद्र भाषा की राजनीति करती नहीं है। और महिलाओं के वास्तविक मुद्दों से भटकी हुई भाजपा महिला मोर्चा ये भी कांग्रेस को स्पष्ट करे कि जब बिहार पुलिस प्रशासन द्वारा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी भी सरकारी प्रेस रिलीज में आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं करी गई कि दरभंगा वाले जो मंच है उस पे से जो वो राजा व्यक्ति पकड़ा गया है वो सीधे तौर पर कांग्रेस का कार्यकर्ता है अथवा सदस्य है, तो फिर किस बात को आधार मानते हुए हमारे नेता राहुल गांधी जी का पुतला दहन किया गया, हमारे राष्ट्रीय नेता की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया। और क्या इसके लिए अब महिला मोर्चा समूची कांग्रेस पार्टी से माफी मांगने का काम करेगी? वो भारतीय जनता पार्टी जिसके नेता वैराग्य झेल रही हमारी राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी जी को कांग्रेस की विधवा कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला लाइव डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत की माताजी को वैश्या कहते हैं, और जिनके नेता विजय शाह, मनोहर लाल धाकड़ और देवीलाल धाकड़ जैसे लोग महिलाओं के लिए अशोभनीय टिप्पणी करते हैं और अशोभनीय कृत्य में संलिप्त पाए जाते हैं, तो क्या वो महिला मोर्चा मात्र राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करेगी या आत्ममंथन करने का भी काम करेगी? चलिए ब्रजगोपाल लोया जी, एक बड़ा सवाल ये कि क्या राहुल गांधी की अर्थी निकालना जरूरी था? क्या ये लोकतांत्रिक विरोध था या फिर नफरत की राजनीति कर रही है बीजेपी? देखिए, ये सिर्फ एक लोकतांत्रिक विरोध है। जिनको ठेस पहुंचती है वो विरोध करते हैं, ये एक मान्य सिद्धांत है। और हम तो ये भी कहते हैं, हम विरोध का
किसी भी स्थिति में हम विरोध नहीं करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। लोकतंत्र में इस तरह के प्रदर्शन चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करें, स्वच्छ लोकतंत्र तो वही है कि अगर कोई बात अश्लील है, शालीन नहीं है, संवैधानिक शब्द उसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो निश्चित देश में प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। मगर मैं अभी बहन को सुन रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह के शब्दों का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, तो अच्छा प्रतीत भी अच्छा होता है। और मैं ये भी मानता हूं कि कांग्रेस में अधिकांश कार्यकर्ता ये बहन की तरह ही हैं, उनके मन में भी इसी तरह के भाव हैं। परंतु राहुल गांधी जी और उनके नेतृत्व वाली जो कांग्रेस है, क्योंकि बिहार की चर्चा आप कर रहे हैं, वहां तो राहुल गांधी की कांग्रेस में कौन है? पप्पू यादव। वहां राहुल गांधी की कांग्रेस में कौन है? कन्हैया कुमार। तो ये जो कांग्रेस है, इसे ये भी नहीं पहचानते हैं, ये नहीं समझ पा रही है कि वो राजा जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस का है या नहीं है। मगर हम तो ये मानते हैं कि जिस मंच पे कांग्रेस के झंडे हैं, जिस मंच पे कांग्रेस की चर्चा हो रही है, जो मंच स्वयं कह रहा है कि मैं कांग्रेस हूं, तो मुझे लगता है कांग्रेस है। अब छोड़िए इन बातों को। मगर राहुल गांधी जी का तो ये शगल है कि वो बदतमीजी से बात करते हैं। उनकी बातचीत में कहीं भी आपको मर्यादा दिखाई ही नहीं देगी। और उसके पीछे कारण है, क्योंकि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं, भारतीय जो मान्य सिद्धांत हैं, भारतीय जो समाज के मूल्य हैं, उन मूल्यों की कोई जानकारी लेकिन ब्रजगोपाल लोया जी, अगर कांग्रेस इस तरह के बयानों का इस्तेमाल कर रही है, इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है, तो जो महिला भाजपा ने किया है, महिला मोर्चा ने किया है, क्या वो कितना हद तक सही था कि अर्थी निकाल दी गई? मैंने आपको बताया ना कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है तथाकथित, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में अपमानजनक और गालियां बकी हैं। थोड़ा सा आप उसे सुन लें। तो अगर उसका विरोध महिला मोर्चा करता है, तो मुझे ये लगता है कि इसमें भी गलत है क्या कुछ? यदि मैं तो ये कहता हूं कि जो महिलाएं इसका विरोध नहीं कर रही हैं, वो महिलाएं अपने बारे में गंभीरता से विचार करें कि क्या हम राजनीतिक स्वार्थ में इतना नीचे गिर जाएंगे कि हमारा जो आधी आबादी है, जो ये देश कहता था यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां से इतना नीचा गिर जाएंगे अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए कि हम देश के प्रधानमंत्री भी मत माने आप उन्हें, मगर देश के एक व्यक्ति की बुजुर्ग मां जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको गाली बकेंगे आप? उनको गाली बकने का काम करेंगे। और राहुल गांधी जी का पुतला क्यों जल रहा है, बहन पूछ रही थी, तो उनको भी बता देता हूं। उनका इसलिए जल रहा है कि राहुल गांधी जी ये जो कह रही हैं कि वो हमारे कार्यकर्ता थे या नहीं थे, तो भी निंदा तो कर दें, राहुल गांधी जी निंदा कर दें कि इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए, चाहे वो मंच कांग्रेस का हो या कांग्रेस का मंच ना हो। मगर कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी जी अपनी भाषा की मर्यादा को भूल चुके हैं, और किसी भी मुद्दे पर नहीं है। मैं एक मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूं। अगर राहुल गांधी की खुद की भाषा से अगर प्रदर्शन होंगे, तो इस देश में प्रदर्शनों की बाढ़ आ जाएगी। वो तो रोज बदतमीजी से बात करते हैं। परंतु हमारा ये मानना है कि अब आप केवल एक व्यक्ति नहीं है राहुल गांधी जी, अब आप देश के नेता प्रतिपक्ष भी हैं। और नेता प्रतिपक्ष अगर आप हैं, तो आपको इस देश की मान्य परंपराओं का निर्वाह करना पड़ेगा। परंतु उससे भी ज्यादा निंदनीय ये है कि ये जो बहन ने अभी बहुत सारे नाम लिए, ये आपको याद है, ये उस टीम की मेंबर है जो रोज महिलाओं को गाली बकती है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस ने तो उसमें पूरे रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो ये तो उनके समर्थन में खड़े हैं, तो दिखाई देता है। कोई टेंचमाल कहता है, कोई और अन्य शब्दों का। इनके प्रदेश अध्यक्ष जी तो रस और चाशनी ढूंढने की बात करते हैं। अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले वो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश की महिलाएं तो शराबी हैं। तो ये जो इस तरह की जो कांग्रेस है, खासतौर से मध्य प्रदेश की कांग्रेस, उससे कोई इससे बेहतर उम्मीद नहीं की जा सकती है कि जिन्हें अपने मान सम्मान, और सबसे खास बात यह है कि जो अपना स्वाभिमान होता है, जो स्त्री का सबसे बड़ा गुण है अपना स्वाभिमान, यदि आप उसे भी राजनीतिक कारणों से भूल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको वापस से इस पर विचार करना चाहिए और सत्य को एक बार सत्य कहने का साहस होना चाहिए। चलिए, सिंपी अग्रवाल जी, कांग्रेस की तरफ से ऐसे बयान रणनीति है या गलती? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता महोदय जो कह रहे थे, हम उनकी बात का स्वागत करते हैं, किंतु समर्थन नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपने वक्तव्य में एक भी बार अपने नेताओं के प्रति रोष व्यक्त नहीं किया। और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ एक और ताजा घटना की तरफ। जब ये राहुल गांधी जी की शव यात्रा निकाल रहे थे, तभी अनूपपुर से इन्हीं की महिला मोर्चा की जिला महामंत्री और एक निर्वाचित पार्षद श्रीमती नवरत्नी विजय शुक्ला जी इन्हीं के वरिष्ठ नेतृत्व से चीख चीख कर न्याय की गुहार लगा रही थी।
अनूपपुर के ही एक नगर परिषद के उद्घाटन कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य, इनके एक माननीय नेता, उन्हें सार्वजनिक मंच से कुलक्षणी और पिशाच कहते हैं, लेकिन उसके ऊपर ये टिप्पणी नहीं करते हैं, उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं है। उसके ऊपर क्या ये अपने नेताओं की शव यात्रा निकालने का कार्य करेंगे या उनका पुतला दहन करेंगे? तो कांग्रेस पार्टी को मर्यादा का पाठ पढ़ाने से पहले स्वयं के गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते हैं। चलिए राजेश जौहरी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि नेताओं के ये जुबानी बयान जो है वो राजनीतिक हलकों में गर्मी पैदा करते हैं, लेकिन जनता पर क्या असर पड़ता है इसका? और दूसरी बात, जब चुनाव करीब हों तो ऐसे बयान कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी हो जाते हैं। देखिए, ये जो इस तरह के बयान, जहां भी उस वीडियो को देखा, वो वीडियो देख के बड़ा दुख भी हुआ कि राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है अपने यहाँ कि अब इस स्तर पे उतर आए हैं। हालांकि दूसरी बात ये है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री के खिलाफ एक बार को अनर्गल बातें कहना, अपशब्द कहना चल जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री की माँ के, और वो भी जो इस दुनिया में नहीं है, वो इस दुनिया में होती भी तो जो पॉलिटिक्स में है ही नहीं, जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना ही नहीं है, जो जिससे आपको जिसने भी वो शब्द कहे उसको कोई राजनीतिक खतरा नहीं है, तो उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि एक पॉलिटिशियन ऑलरेडी जो है वो पकड़े जा चुके हैं, उसमें उनकी चूंकि नामजद थे, उन सब कुछ सामने था, तो इसलिए उसको पकड़ लिया पुलिस ने, बहुत त्वरित कार्रवाई की और पकड़ लिया, क्योंकि कहीं भागने की फिराक में था वो, तो पकड़ लिया। थर्ड ये है अनन्या कि ये जो इनकी अर्थी निकाली और इनका जो राहुल गांधी का पुतला जलाया, ऐसा दिस इज व्हाट आई फील कि बीजेपी महिला मोर्चा ने कोई नुकसान नहीं किया राहुल गांधी का। बीजेपी महिला मोर्चा ने जो कुछ भी किया, राहुल गांधी का स्तर आज राजनीति में और ऊंचा हो गया। पुतले जलने से कोई राजनीति खत्म नहीं होती है। पुतले जलने से कोई उल्टा जितने भी बड़े लोग होते हैं उनके सबके पुतले जलते हैं। उल्टा बहुत सारी बातें कही जाती हैं, उसमें से एक पुतला जलना भी है। दूसरा जेल यात्रा के बारे में कई लोग बोलते हैं, यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं है कि अगर कोई आदमी किसी चीज में चला गया तो उसकी पॉलिटिक्स बढ़ती है। तो यहाँ पर ये जो है, इन्होंने जो राहुल गांधी जी जो पिछले कई सालों से 20-22 साल 25 साल जब जितने साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि इस एक घटना से उनका स्तर अगर पूरे उतने समय में और 24 घंटे में बहुत अंतर हो गया। एकदम से वो पोजीशन मिल गई जो उनको चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा एक बात तो ये है। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें इनको बजाय पुतला जलाने, बजाय ये सब करने के, अर्थी निकालने के, अगर ये FIR करते, हर तहसील, पता चला है हर तहसील पर इन्होंने, तहसील स्तर पर इन्होंने पुतले जलाए हैं और प्रदर्शन किए हैं। तो पुतले जलाने और प्रदर्शन करने से अच्छा हर जगह FIR करते ही है, तो उसका कुछ उसका परिणाम सामने आता। ये पुतला जलाने का देखा जाए तो ये ड्रामा ही साबित होगा। इसको भले ही भाजपा बुरा माने तो मान जाए, पर इससे एक पैसे का फायदा ना राजनीति में होगा ना किसी चीज में होगा। और सवाल ये नहीं है कि फायदे के लिए उन्होंने किया नहीं किया, लेकिन सही काम नहीं किया ये उन्होंने। बिल्कुल। सिंपी जी, कांग्रेस के पास ऐसा इतिहास है जहां पर कई बार उसके बयान उसे ही जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर खतरे में ले आते हैं। ऐसे में कई बार विरोध हुआ है आपके नेताओं का। चुनाव के दौरान कई सारे बयान ऐसे उठे थे। अगर हम 2018 के चुनाव की बात करें तो उस दौरान भी जो है, 2018 की बात करें चाहे 2020 की बात करें, तो इस दौरान कांग्रेस के कई सारे बयान ऐसे थे जो उनको ही उल्टा पड़ गए थे। देखिए, हम पुनः दोहरा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो महिलाओं का सम्मान करती है। अभद्र भाषा की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हमारा सिर्फ इतना ध्येय रहता है कि हम महिला अधिकारों को सुनिश्चित करें। और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन जो सत्ताधारी दल है वो जब मुख्य रूप से महिला हितों और अधिकारों की बात तो करता है अपने मैनिफेस्टो में, लेकिन जब वो सत्ता में आता है तो महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं रहते हैं। बढ़ते हुए महिला अपराधों पर वो आवाज नहीं उठाते हैं और हर बार ये पुतला राजनीति तक सीमित रह जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को तो क्या नुकसान होगा? कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही विपक्ष में बैठी हुई है और नारी सम्मान के लिए बहुत ही सजगता से मुद्दे उठा रही है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो
चौतरफा कांग्रेस के हमलों को झेल रही है, तो वो कांग्रेस के ऊपर अनर्गल आरोप प्रत्यारोप करने लग जाती है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि उन्होंने हमारे राष्ट्रीय नेता की छवि धूमिल करने का प्रयास किया है और इसके लिए यानी कि कांग्रेस मानती है कि जो बयान सामने आए उनका कोई मतलब नहीं था, वो आपने नहीं दिए, उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस नहीं लेती। नहीं, बिल्कुल नहीं लेती है, वो स्पष्ट है, बिल्कुल नहीं लेती है। चलिए ब्रजेश लोहिया जी क्या कहेंगे इस बात पर? कांग्रेस उस बयान की जिम्मेदारी नहीं ले रही है, उन्होंने कहा है, उनका साफ कहना है इस बात पे। देखिए, यदि शिल्पी जी ये कह रही हैं कि उनका कोई लेना देना नहीं है, तो उन्होंने 3 प्रश्न खड़े किए हैं। एक, सबसे पहला उन्होंने पिछले टर्म में कहा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बयानों के लिए उनकी निंदा करेगी। तो देखिए, मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि विजय शाह जी ने एक बयान दिया और मई में दिए बयान के तुरंत बाद मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सहित जितने हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सबने उस बयान की निंदा की कि ये बयान नहीं दिया जाना चाहिए था, जबकि उसमें किसी तरह की कोई घृणा नहीं थी। मगर इसके बाद भी ऐसा कोई शब्द जो किसी नारी के आत्मसम्मान, लेकिन उसके बाद भी ब्रजेश जी उनसे जो है इस्तीफा नहीं लिया गया, पद से नहीं हटाया गया। क्या इस्तीफा राहुल गांधी से ले लिया गया? क्या इस्तीफा रस और चाशनी ढूंढने वाले जीतू पटवारी से ले लिया गया? क्या इस्तीफा टंच कमाल कहने वाले कमलनाथ से ले लिया गया? किस से ले लिया गया? मैं फिर कहता हूं, राजनीति में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इस्तीफे लो और विवाद का अंत करो। ये गंदी बात है। और मैं तो ये कहता हूं कि साहस है तो मैंने जैसे अब भी कहा कि ये बयान निंदनीय था और निंदनीय बयान है तो उसकी निंदा मैं भी करता हूं, मेरी पार्टी भी कर रही है। यदि साहस है तो ये निंदा करके बता दें। तो बीजेपी क्या चाहती है कि राहुल गांधी इस बयान की जिम्मेदारी लें, फिर रिएक्शन दें उस पे? बिल्कुल निश्चित। आप अगर गंदी भाषा में आप बोलते हैं या आपका कार्यकर्ता बोलता है तो राजनीति एक सामूहिक जिम्मेवारी है कि व्यक्तिगत पार्टी है। यदि व्यक्तिगत पार्टी है तो अकेले राहुल गांधी लेके घूमे। यदि हम एक सामूहिक पार्टी है जैसे भारतीय जनता पार्टी है, यदि हमारा एक कार्यकर्ता भी आचरण के और अनुशासन का पालन नहीं करता है तो हम ये मानते हैं कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। परंतु जिस पार्टी ने मान लिया है कि एक व्यक्ति की, एक परिवार की वो जागीर है, वही व्यक्ति जिम्मेवार है, वही माफी मांगे तो मांगे, ना मांगे तो ना मांगे। तो लोग आज ये कह रहे हैं। ब्रजगोपाल लोहिया जी, अगर ऐसे ही बयानों पे इस्तीफे होने लगे तो ऐसे तो कई एग्जाम्पल हैं और ऐसे तो कई क्लिप्स भी हैं रिकॉर्डेड जिसमें अभी तक इस्तीफे नहीं लिए गए। मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, नाम लेकर सूचीबद्ध तरीके से गिनवा सकता हूं। यदि आपको याद हो तो माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान था, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें फोन करके कहा कि ये बयान पर खेद व्यक्त करिए, उन्होंने तुरंत खेद व्यक्त किया। मैं पूछता हूं कांग्रेस में किसी में साहस है? किसी में साहस हो उसका नाम बताए ना, कि किसी में साहस हो तो किसी से कह सके कि इस पर खेद व्यक्त कर दो या इस पर माफी मांग लो या इस पर सफाई दे दो। परंतु ये तो वो लोग हैं कि तमाशा खड़ा करते हैं और बाद में कहते हैं कि नहीं हम तो तमाशबीन थे, हम तमाशा कर ही नहीं रहे थे। ये झूठ बोलने में, ये गंदी भाषा का उपयोग करने में। और मैं तो एक बात कहता हूं, आप किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता का दिल खुलवा कर देख लीजिए, उसमें भी राहुल गांधी के प्रति कोई श्रद्धा दिखाई नहीं देती है। और वो जो नहीं देती है उसका एकमात्र कारण है राहुल गांधी की अमर्यादित भाषा, जिस भाषा का वो रोज दिन प्रतिदिन। सिंपी अग्रवाल जी, क्या राहुल गांधी इस चीज को लेकर सफाई देंगे? आपकी पार्टी के नेता इस चीज को लेकर सफाई देना स्वीकार करते हैं? अनन्या जी, हम आपसे बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात का प्रमाण लाकर दें, इस बात का तथ्य लाकर दें कि इस बयान को राहुल गांधी जी ने दरभंगा के मंच से दिया है, जो कि वो नहीं दे पा रहे हैं। हवा में गाल बजा लेने से और शव यात्रा निकाल देने से राहुल गांधी जी का जुर्म प्रमाणित नहीं हो जाता है। और मणिशंकर अय्यर को कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित किया था। ये जिन विजय शाह की बात कर रहे हैं, तो महिला मोर्चा ने मौन साध लिया था, किसी ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया था। हाईकोर्ट को सततः संज्ञान लेते हुए विजय शाह के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी जो बार बार कांग्रेस पे आरोप लगा रही है कि हम अमर्यादित और निंदनीय भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हम अपने ओपनिंग कमेंट से आपसे ये पूछ रहे हैं कि जब बिहार पुलिस ने आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि नहीं करी है कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, तो कांग्रेस किस बात के लिए माफी मांगेगी? उस बात को तो ये प्रमाणित कर नहीं पा रहे। तथ्य और तर्क पर ये डिबेट नहीं करते हैं और कांग्रेस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं।
और ये बात आपको और बता दूं अनन्या जी कि वहां से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव जी का काफिला निकल चुका था, यात्रा वहां से गुजर चुकी थी। उस मंच के ऊपर भीड़ में से कोई एक आदमी चढ़ता है और माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए एक अभद्र टिप्पणी कर देता है। और अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से सुना हो तो एक व्यक्ति उसको रोक रहा है और वो ये कह रहा है कि नहीं, आप गलत भाषा का प्रयोग मत करिए, ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। पता नहीं कहां से वो व्यक्ति आया और कांग्रेस पार्टी की तो आप कैसे साजिश मानते हैं? बिल्कुल ये साजिश है। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी को पुतला दहन करने से पहले पुलिस के आधिकारिक बयान का इंतजार तो करना चाहिए। एक बार बिहार पुलिस को ये कह तो देने दीजिए कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। चलिए राजेश जौहरी जी, अर्थी निकालना या फिर अर्थी जलाना या फिर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह सिम्पी जी कह रही हैं कि साजिश भी हो सकती है, कोई कांग्रेस की सभा में घुसा और उसने जानबूझकर जो ऐसे बयान दिए, ये राजनीतिक मुझे लगता है कि एक रणनीति के तहत किया गया बताया जा रहा है। लेकिन वर्तमान में बिहार के चुनाव के ऊपर असर तो पड़ेगा इसका। दूसरी बात यह है कि ऐसे स्टंट्स होते हैं या फिर ये सब कुछ फिलहाल में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक एक्सीडेंटल इंसिडेंट था। देखिए, बिहार के चुनाव पर असर इससे नहीं पड़ेगा कि आप पूरे देश में पुतला जला दें, इससे पड़ेगा कि आप घर घर आपका कार्यकर्ता जी राजेश जौहरी जी, आपकी आवाज राजेश जौहरी जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? की आवाज बिल्कुल आ रही है। जी अब बताएं। हाँ, तो एक तो ये है कि ये पुतला जलाने से अच्छा घर घर तक अगर बिहार में हर परिवार तक पहुंच जाए ये बात, तो उनके लिए फायदा हो सकता है। और जहां तक रही बात सिम्पी जी जो कह रही हैं कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था, तो ये पुलिस को सही में साबित करना पड़ेगा कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था। लेकिन तीसरी बात ये है कि इतना आसान नहीं होता है किसी राजनीतिक मंच पे से कोई तीसरा आदमी बाहर का आके चढ़ जाए और वो अपनी कुछ भी अनर्गल बातें बोल के चला जाए। क्योंकि देखिए, आज हम लोग तो ग्राउंड रियलिटी में रहते हैं जी। पत्रकारिता आज चलो ठीक है अभी नहीं जा रहे ग्राउंड पर, लेकिन अब से 5-7 साल पहले तक बिल्कुल मैदान में रहते थे, हर मंच को देखते थे, पुलिस रहती है, कार्यकर्ता रहते हैं और माइक को इतनी आसानी से कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो देखिए, ठीक है कांग्रेस का अपना स्टैंड है कि वो हमारा कार्यकर्ता नहीं था, लेकिन सवाल ये है कि उस माइक को कोई और छू भी नहीं सकता। तो इसलिए अगर वो कार्यकर्ता था तो उसकी क्या मानसिकता थी, क्यों ऐसा उसने किया, और क्या मोदी से इतनी नफरत है उसको और इतनी नफरत क्यों हो गई, ये समझना पड़ेगा हमको। क्योंकि ये सब घटनाएं बंगाल में तो इससे भी ज्यादा हुआ है, बिहार में तो ये पहली घटना सामने आई है, बंगाल में तो इससे भी ज्यादा हुआ है। और अब ये है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा इस तरह की स्थितियां और एक के बाद एक घटनाएं सामने आएंगी और कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है राजनीतिक पार्टियों की। उनके मंच का, उनके माइक का कोई दूसरा आदमी इस्तेमाल नहीं कर पाए, उनके ट्विटर हैंडल का कोई दूसरा आदमी, और बाद में वो सोशल मीडिया पे नेता लोग क्या कहते हैं, किसी और ने कर दिया। अरे किसी और ने कैसे कर दिया? हैंडल आपका है, पासवर्ड आपके पास है, मोबाइल और कंप्यूटर आपके पास है। तो अभी ये सब चीजें भी आगे बढ़ेंगी धीरे धीरे करके और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करके चुनाव निकल जाएंगे। और चुनाव का फायदा होता है नहीं होता है, लेकिन राजनीति तो गंदी होती है, माहौल तो खराब होता है। एक महिला जिसकी कितना त्याग था, जिस महिला का उनकी माता जी का, उसके बारे में उनके मरणोपरांत ऐसी बातें कहना, ये चिंता की बात है। और वो अगर कोई सोनिया गांधी जी की माता के बारे में कहे तो वो भी सही नहीं है, कोई किसी और नेता की माता जी के बारे में कहे तो भी सही नहीं है। लेकिन हमारे देश की संस्कृति ऐसी नहीं है कि इस तरह की इतनी गंदी बातें की जाएं और उस आदमी को बिल्कुल पुलिस को गहराई तक जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप मान के चलिए उसके अवैध निर्माण हुए होंगे, वो टूटे होंगे, जो अभी तक इस तरह की बातों में सामने आया है। हो सकता है बांग्लादेश का उसका कोई कनेक्शन हो, उसके कोई रिश्तेदार हो जिनको बाहर निकाल दिया गया हो, जो SIR में इफेक्टेड हो उसके रिश्तेदार, या फिर वो खुद उसका SIR से इफेक्टेड हो। ऐसे लोग ही इस तरह की गंदी भाषा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनका एजेंडा टूट रहा होता है। तो इसलिए इसमें कायदे में भाजपा और कांग्रेस दोनों को पुलिस से ऐसी बिल्कुल इसको जैसे दूध का दूध पानी की तरह स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है, स्पष्टीकरण होना चाहिए। बहुत सही कह रही है।
चलिए, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया राजेश शौरी जी और साथ ही सिंपी अग्रवाल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रजगोपाल लोया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस पैनल पर जुड़ने के लिए। बहुत मजबूती से आप सभी ने अपनी बात रखी। बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। जाहिर सी बात है कि अभद्र भाषा और टिप्पणी, जुबानी जंग तो वहीं विरोध प्रदर्शन, बिहार चुनाव तो साथ ही जनता पर इफेक्ट, महिलाओं का सशक्तिकरण या फिर महिलाओं का सम्मान, किस तरीके से राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है। और ऐसे में अब जैसे जैसे राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है, ऐसे ही राजनीति में अब और नई नई चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन एक भाषा की मर्यादा, वो भी महिला के सम्मान को लेकर बहुत जरूरी होती है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के बयान काफी बड़े सवाल खड़े करते हैं जब जनता पर इसका असर सामने आता है। फिलहाल देखना होगा कि आगे चलकर क्या कुछ होता है इस मामले में। क्या कोई बयान कांग्रेस की तरफ सामने आता है, क्या कोई वरिष्ठ नेता इस बात पर बोलता है, या भाजपा इस तरह से लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करती रहेगी। वहीं दूसरी ओर इस तरह के बयान जनता में भी पार्टी को लेकर उसकी छवि धूमिल करते हैं। अब देखना यह है कि इस मामले को लेकर कौन क्या कहता है। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार।